तलाक प्यार की नई शुरुआत भाग 2। सारिका को याद आया कि शादी के कुछ ही घंटे पहले शिवम उससे मिला था। इन पेपर पर साइन कर दो। शिवम शेरवानी पहने उसके सामने खड़ा सख्त लहजे में बोला, क्या है ये? सारिका ने सवाल किया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसमें लिखा है कि हमारी शादी सिर्फ 6 महीनों के लिए है और इन 6 महीनों में तुम मेरा दिल नहीं जीत पाई तो हम अलग हो जाएंगे, शिवम ने कहा। ये सुन सारिका कहती है, आप रिश्ते का मजाक बना रहे हैं। ये सुन शिवम कहता है, तो फिर ठीक है, इस रिश्ते के लिए मना कर दो। ये सुन सारिका चुपचाप साइन कर देती है। यही सब सोचते हुए उसकी नजर घड़ी पर गई जिसमें 10 बज रहे थे। ये देख वो किचन में जाती है शिवम के लिए कॉफी बनाने। उसे रात को कॉफी पीने की आदत थी। सारिका कॉफी लेकर स्टडी रूम में जाती है जहाँ शिवम लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शिवम सारिका को देख कॉफी का कप पकड़ लेता है और उसे पीने लगता है। सारिका वहीं खड़ी रहती है। ये देख वो पूछता है, कुछ कहना है? सारिका कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसके मन में बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे भी उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं था कि वो बिना हिचकिचाहट एक दूसरे से बात कर सके। सारिका ना में अपना सिर हिला देती है और कमरे में चली जाती है। सोने के लिए बेड पर लेट जाती है लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सारिका के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे पता था कि इस रिश्ते का अंत यही होने वाला है, फिर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। शिवम के परिवार वाले तो उसे कितना प्यार करते थे। उन्हें सारिका से बहुत उम्मीद भी लगा रखी थी कि वो शिवम की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी। अब सारिका को सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर में शिवम भी अपना काम खत्म कर सोने के लिए कमरे में आ जाता है। वो बेड पर अपनी साइड जाके लेट जाता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है लेकिन सारिका अभी भी अपनी ही उलझनों में थी। अगर तलाक की बात शिवम के परिवार वालों को पता चली तो वो कैसा व्यवहार करेंगे? सारिका को अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है तो वो बैठ जाती है। उसके बैठने से शिवम की भी नींद खुल जाती है। वो सारिका से पूछता है, क्या हुआ? सारिका कहती है, वो घर की याद आ रही है। ये सुन शिवम कहता है, कुछ दिनों बाद तो उनके पास ही रहना है तो इतना क्यों सोच रही हो? सो जाओ अब। लेकिन सारिका को नींद ही नहीं आ रही थी तो वो बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है। दूसरे दिन शिवम को किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना था तो वो अपने परिवार से मिलकर निकल जाता है। वो एक हफ्ते बाद आने वाला था। तब शिवम और सारिका मिलकर ये बात परिवार वालों को बताने वाले थे लेकिन सारिका नहीं चाहती थी कि परिवार वाले शिवम को गलत समझे, इसीलिए वो मन ही मन कुछ निर्धारित करती है।